सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होगे, बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर इफ़ डैनियल पार्क ऑफ लोकेशम वर्सेस मैनेजर किम हो जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा। देखो, इसमें कोई शक नहीं, दोनों अपने अपने लिहाज से, अपनी अपनी जनरेशन के हिसाब से दोनों ही बहुत ओपी करेक्टर हैं। तो चलो दोनों के स्टैट्स कंपेयर करते हैं और जानते हैं दोनों में से कौन जीतेगा। गाइस, मैं इधर ओजी डैनियल की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले ओजी डैनियल की बात कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अगर मैनेजर किम और ओजी डैनियल की फ़ाइट हो जाती है तो नो डाउट बिना किसी देर या किसी परेशानी के मैनेजर किम की फ़ाइट बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। आसानी से तो नहीं, लेकिन जीत जाएंगे बहुत आराम से। ये मैं बोलता अगर गन पार्क ने डैनियल को ट्रेनिंग ना दी होती, लेकिन जब से गन पार्क ने डैनियल पार्क को ट्रेनिंग दी है तो वो कुछ अलग ही ओपी सा करेक्टर बन गया है। तो देखो गाइस, अगर इन दोनों की फ़ाइट होगी ना तो बड़ी ख़तरनाक फ़ाइट होगी, लेकिन उसमें कुछ देखो, अगर ऐसी इन दोनों आपस में फ़ाइट करें तो कुछ मज़ा नहीं आता। तो हम एक अपनी तरफ से क्राइटेरिया, एक फ़िक्शन स्टोरी क्रिएट करते हैं। चलो ऐसा देखो गाइस, ये दोनों जो करेक्टर हैं, डैनियल पार्क और मैनेजर किम, ये दोनों बिना किसी बात के तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ें, फ़ाइट हो इन दोनों की। तो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जैसे कि मैनेजर किम कोई यानी इन दोनों को आपस में लड़वा दे, जैसे कि ये बोल के लड़वा दे कि डैनियल पार्क को ये बोले कि तुम्हारी मदर को मैनेजर किम ने किडनैप कर लिया, और मैनेजर किम को बोले कि तुम्हारी बेटी को डैनियल पार्क ने किडनैप कर लिया। तो हमारे को खेल देखने को मिलेगा मौत का। और इस वक्त हमारे को ये दोनों ना ये वाला डैनियल पार्क और ना ये वाला मैनेजर किम देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा मैनेजर किम का फुल गुस्से वाला रूप, और हमें देखने को मिलेगा UI मॉन्स्टर। तो गाइस, अगर हम इन दोनों का सबसे पहले कंपैरिजन करें तो सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रेंथ की। देखो, अगर बात यहाँ पे स्ट्रेंथ की हो रही है ना, तो दोनों अपने अपने लिहाज से बड़े ख़तरनाक हैं। क्योंकि मैनेजर किम एक बचपन से लेके इस बंदे ने फ़ौज की तगड़ी ट्रेनिंग करी हुई है, अलग अलग तरीके से दुश्मनों से लड़ा हुआ, और 57 साल की उम्र है। लेकिन उसके दूसरी तरफ यहाँ पे है UI डैनियल। अगर यहाँ पे सिंपल वाले डैनियल की बात होती ना तो स्ट्रेंथ में थोड़ा 19-20 हो जाता, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बड़ी कमाल की है। इसने जिचेन क्वैक को अपने UI मोड में बड़ी टक्कर दी थी। लेकिन अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे सच्ची में, तो एक पॉइंट जाएगा मैनेजर किम के पास, क्योंकि इनको बचपन से एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा हो तो उसके पास एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ होगी। तो अगली चीज़ की हम बात करें, वो आती है इंड्योरेंस। देखो, इंड्योरेंस फाइटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंड्योरेंस होती है। अब देखो, UI मोड में जब डैनियल पार्क आएगा ना तो वो अपने अलग अलग तरीके से लड़ाई करेगा, तो उसको वो तो बहुत मारेगा, आपस में दोनों की फ़ाइट होगी तो मैनेजर किम भी उसको यकीनन मारेंगे। तो हमने जब अपना इसका एक फ़ाइट हुई थी अपने बड़े वाले डैनियल से, तो हमने देखा था कि इसके पास इतनी इंड्योरेंस नहीं है। यानी कि बड़े वाले डैनियल ने इसको बहुत मारा था और ये आखिरी में बेहोश हो गया था। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे भी यही होगा कि मैनेजर किम, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से इसको, उनके पास ज़्यादा इंड्योरेंस भी है, क्योंकि जो एक बंदा जहाँ पे अब एक गोलियों से सरवाइव कर सकता है तो वहाँ पे वो आराम से जीत जाएगा। तो ये पॉइंट भी जाता है मैनेजर किम। अब हमारी थर्ड चीज़ आती है मार्शल आर्ट्स, यानी कि फ़ाइटिंग किस तरीके से होगी। देखो, मैनेजर किम के पास एक बचपन से वो एक आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक उनका आर्मी का अपने एक ट्रेनिंग जो आर्मी की होती है उसमें भी जो मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, एक तो वो एक जट कुंडो, एक इनके पास एक अपना है CQC, एक ये अपने हाथों से CQC मारते हैं, एक अपनी गोलियों वगैरह से, एक गन, एक अपने वेपन से। तो इनके पास 3 या 4 किस्म के मार्शल आर्ट्स हैं। और दूसरी तरफ ये UI डैनियल। देखो, अगर ये नॉर्मल UI डैनियल हो, अगर ये नॉर्मल OG डैनियल होता ना तो ये अटैक कॉपी तो कर लेता, लेकिन परफेक्ट तरीके से तो नहीं होते। लेकिन जहाँ पे अब ये UI डैनियल जैसे ही अपने UI मोड में आएगा ना तो इसका एक अलग ही लेवल पे ये चला जाता है। तो ये उस तरीके से, जिस तरीके से अब मैनेजर किम इसके ऊपर अटैक मारेंगे, तो ये बिल्कुल मैनेजर किम को उससे भी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से मारेगा अटैक। तो ये पॉइंट जाता है डैनियल पार्क को। तो गाइस, फाइट में सिर्फ ये मार्शल आर्ट्स या ये मार्शल आर्ट, आपका एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये सब मैटर नहीं, ये सब तो मैटर करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैटर करती है। वो चीज़ होती है पोटेंशियल, यानी कि आप में कितनी ताकत है, आप कितना आगे तक बढ़ सकते हो। देखो, मैनेजर किम, अगर कोई आप में से मैनेजर किम देखता है तो उसने मैनेजर किम स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कितने वीक थे। सेम सिनेरियो डेनियल पार्क के साथ भी था कि वो वीक तो था, लेकिन मैनेजर किम ने बचपन से ट्रेनिंग करी, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। लेकिन डैनियल पार्क ने
कुछ महीनों में ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, यानी कि इसके पास यकीनन मैनेजर किम से भी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो सेकंड पॉइंट जाएगा डैनियल पार्क को। देखो गाइस, फाइट में सिर्फ ये आपका एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और ये सब मार्शल आर्ट ये सब भी मैटर नहीं करते हैं। इसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइट में होती है वो होती है आपका एक्सपीरियंस और आपकी इंटेलिजेंस। देखो, अगर नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल यूआई डैनियल की बात होती ना, अगर नॉर्मल ओजी डैनियल की बात होती तो वो यानी कि अपने इंटेलिजेंस, फाइटिंग इंटेलिजेंस के मुकाबले में थोड़ा अटक जाता। लेकिन यहाँ पे ये यूआई डैनियल जैसे ही अपने यूआई मोड में आता है तो ये फिर अपने भले ही अपने बिग बॉडी में हो या अपनी ओजी ओजी फॉर्म में हो, ये अपनी एक फाइटिंग मशीन ही कहलाता है। और दूसरी तरफ एक बंदा जहाँ पे जिसके 40 से 50 साल उम्र ही उसने फाइटिंग एक्सपीरियंस ही लिया है, तो यहाँ पे फाइटिंग इंटेलिजेंस का पॉइंट जाता है डैनियल यूआई को और एक्सपीरियंस का पॉइंट जाता है हमारा मैनेजर किम को। यानी कि हमारा इतना लंबा गेम आखिरी में आके 3 इक्वल पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन गाइस, ये मेरा अपना ओपिनियन था कि मैंने दोनों को इक्वल पॉइंट पे ख़त्म किया। लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी इन दी एंड। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो